बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीन चीज़ें हक़ हैं। एक आदमी ने हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को नाज़ेबा कलमात कहे और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को सबो शितम किया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उसकी तान ज़नी का कोई जवाब न दिया। सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खामोश रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पहलू में तशरीफ़ फरमा थे और सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खामोशी पर पसंदीदगी का इजहार करते हुए मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जब उस आदमी की तान और तशना हद से बढ़ गई और वो बार बार आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को बुरा भला कहने लगा तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने खामोशी छोड़ दी और उस शख्स को कुछ न कुछ जवाब दिया। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हुए और उठकर चले गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी को भांप लिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दरियाफ़्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स मुझे बुरा भला कह रहा था और जनाब तशरीफ़ फरमा थे, लेकिन जब मैंने भी उसको कुछ जवाब दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होकर चले आए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक़्त वहाँ एक फ़रिश्ता मौजूद था जो तुम्हारी तरफ से उसको जवाब दे रहा था, लेकिन जब तूने उसको जवाब दिया तो शैतान आ पहुंचा, इसलिए मैं शैतान की मौजूदगी में बैठने का नहीं था। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, तीन बातें ऐसी हैं कि इसके होने में कोई शक नहीं। एक बात यह कि जब किसी बंदे पर कोई जुल्म हो और वो अल्लाह की रज़ा के लिए खामोश रहता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसकी मदद फरमाकर उसे इज़्ज़त बख्शते हैं। और दूसरी बात यह कि जब कोई शख्स अतिये का दरवाज़ा किसी पर खोलता है तो उससे उसका मकसद सिला रहमी होता है तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसके माल में कसरत और इजाफ़ा फरमाते हैं। और तीसरी बात यह कि जो शख्स किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करता है और उससे उसका इरादा माल बढ़ाना हो तो अल्लाह ताला उसके माल में मज़ीद कमी कर देते हैं। आज का वजीफ़ा आयतल कुर्सी का है। आयतल कुर्सी का आलिम बनने के लिए मुतल्लका शख्स एक वक़्त ऐसा मुतय्यन करे जिसकी पाबंदी कर सके। ये अमल 41 रोज़ का है। वक्त मुअय्यना पर बावज़ू होकर बैठे और फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और आयतल कुर्सी 300 मरतबा पढ़े और फिर आखिर में दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़कर उठ खड़ा हो। इसी तरह रोज़ाना बावज़ू होकर ये अमल दोहराता रहे। दुरूद शरीफ अव्वल भी 11 मरतबा और आखिर में भी 11 मरतबा पाबंदी से पढ़े और आयतल कुर्सी 300 बार पढ़े। इस तादाद से ना कम हो ना ज़्यादा। 41 दिन इसे पढ़कर मरीज़ पर सुबह और शाम दम भी कर दिया करे और पानी पर भी दम करके दे और कम अज़ कम 11 दिन पानी पीने की ताकीद करे। इन 11 दिनों में दम किए हुए पानी के अलावा पानी ना पिए, इसकी ताकीद कर दी जाए। सूरह फातिहा का अमल। सूरह फातिहा के लिए किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं है। हम में से अक्सर लोग पैसा कमाने की दौड़ में मसरूफ़ है। इस दौड़ में जीतने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ काम कर जाते हैं। हम झूठ बोलते हैं, बेवाओं के सर से छत छीन लेते हैं, यतीमों का हक खा जाते हैं, दिन रात करप्शन करते हैं, पैसा लूटने के नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। और जब हमसे पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं तो हम भी सरदार साहब की तरह फ़ख्र से बताते हैं कि हम ये सब कुछ अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं। इंशाल्लाह हर मुश्किल में आसानी होगी। मालो दौलत रिज़्क़ के हवाले से जो परेशानियां हैं उनका ख़ात्मा होगा। घर में नहूसत है, तंगदस्ती है, उससे निजात मिलेगी। पूरी तरकीब के साथ, खुशू और खुजू के साथ इन अमलात को पढ़ें, आखिर में दुआ करें, इंशाल्लाह कबूल होगी। जो पहला अमल आपको बताएंगे वो या गनीयू और या फताहू के हवाले से है। रिज़्क़ की फराखी के लिए, कामयाबियाँ पाने के लिए ये कलमात रोज़ाना इशा की नमाज के बाद इस्तेमाल करने हैं। जो तरीका बयान करेंगे उसी के मुताबिक इसको करना है। तन्हाई का वक्त है, यकसुई इंसान को मिल जाती है। ये वजीफ़ा करें जब आपको आसानी हो। आप पढ़ना चाहें अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आपने 313 मरतबा या गनीयू पढ़ना है और या फताहू 479 दफ़ा पढ़ना है। ये अमल मुकम्मल होगा कम से कम 7 दिन ये वजीफ़ा करें। इंशाल्लाह रिज़्क़ में खूब बरकत होगी, माल और दौलत का हसूल होगा, तंगदस्ती, मोहताजी और मुश्किलात का ख़ात्मा होगा। किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। जो तादाद बताई है उसके मुताबिक पढ़ना है। आखिर में दुआ करें, इंशाल्लाह कबूल होगी। दूसरा ख़ास वजीफ़ा या वहाबों के हवाले से है जिनको अच्छा कारोबार नहीं मिल रहा
یہ عمل حصول ملازمت کے حوالے سے ہے۔ مال و زر کی کثرت کے لیے دنیاوی اسباب کے فراہم ہونے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بعد نماز عشاء 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے درمیان میں یا وہاب 313 مرتبہ یا 414 بار پڑھیں۔ آخر میں آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، یا وہاب حب لی من نعمات دنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ چند دن یہ عمل کریں، آپ کو روزگار ملے گا۔ جس مقصد و حاجت کے لیے پڑھیں گے وہ مرادیں پوری ہوں گی۔ آپ نے یقین کامل سے روزانہ کی بنیاد پر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کم از کم 7 یا 11 دن کرنا ہے، جہاں آپ کے لیے آسانی ہو روزانہ کریں، ناگا نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیں تو روزانہ نماز فجر کے بعد 101 مرتبہ یا غنیوں اور 101 مرتبہ یا فتاحو پڑھ لے۔ روزانہ نماز فجر کے بعد یہ عمل کریں گے تو ہمیشہ کامیابیاں ملیں گی، خیر خواہی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو روزانہ نماز عصر کے بعد جب آپ کو آسانی ہو، یا غنیوں یا فتاحو کے حوالے سے ہے کہ اس کو آپ 313 مرتبہ پڑھیں روزانہ نماز عصر کے بعد، اگر آسانی ہو، سہولت میسر ہو، ورنہ دن میں جب آپ کو وقت ملے اتنی تعداد میں اجتماعی طور پر عمل کریں۔ بے تحاشا فائدے ملیں گے۔ مالی حوالے سے جو بھی مشکلات کا سامنا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا۔ برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ اپنے گھر میں 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو انبیاء نہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ عرض کیا گیا کہ وہ کون ہے تاکہ ہم ان سے محبت رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں اللہ پاک نے ان کے دلوں میں نور بھر دیا ہے۔ اللہ کے نور کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں، نہ ان میں خونی رشتہ ہے نہ نسب کا اشتراک۔ ان کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: خبردار، اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔